तहसीलदार की मनमानी, नियम ताक पर रख दूसरे गांव के व्यक्ति को बनाया कोटवार। कारणवश हटाए गए कोटवार के परिवार का हक छीना। कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा। डबरा कोटवार पद पर नियुक्ति को लेकर तहसील स्तर पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ग्वालियर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा को सौंपे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी कारणवश हटाए गए कोटवार के स्थान पर नियमों को दरकिनार कर दूसरे गांव के व्यक्ति को कोटवार नियुक्त कर दिया गया, जो न तो उस गांव का निवासी है और न ही कोटवार के परिवार से उसका कोई वैधानिक संबंध है। संघ के पत्र में आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार द्वारा कोटवार नियुक्ति में खुली मनमानी बरती गई, जबकि नियमों के अनुसार हटाए गए कोटवार के परिवार के पात्र सदस्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। इसके बावजूद बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। नियमों की अनदेखी, परिवार को किया दरकिनार। पत्र के अनुसार कोटवार पद से हटाए जाने के बाद भी उसके परिवार की आजीविका उसी पद से जुड़ी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने न तो परिवार की पात्रता की जांच की और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया। यह कार्रवाई कोटवार नियुक्ति नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताई जा रही है। कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि इस प्रकार से दूसरे गांव के लोगों को कोटवार बनाया जाएगा तो स्थानीय व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और ग्रामीण सुरक्षा तंत्र पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। हटाए गए कोटवार का कहना है कि उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई में निष्पक्ष जांच नहीं हुई। वहीं उसके परिजनों का आरोप है कि जानबूझकर उन्हें हाशिए पर रखकर बाहरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। परिवार ने इसे प्रशासनिक दुर्भावना करार दिया है। पूरे मामले पर तहसीलदार महोदय का कहना है कि यदि किसी को इस नियुक्ति या हटाने की प्रक्रिया में कोई आपत्ति या त्रुटि प्रतीत होती है तो संबंधित पक्ष अपील कर सकता है। तहसीलदार ने कहा, यदि इसमें आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है तो आप अपील करें। न्यायालय जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों के अनुसार कार्रवाई कर पात्र व्यक्ति को कोटवार नहीं बनाया गया तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगा। अब यह मामला केवल एक गांव तक सीमित न रहकर पूरे कोटवार तंत्र की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहा है। मैंने आवेदन लगाया था, जरावनी का ही निवासी हूँ, जरानी में ही रहने वाला हूँ मैं। और मैंने आवेदन लगाया कोतवाली के लिए, चौकीदारी के लिए। तो मेरी फाइल एक गुम हो गई। मैंने दोबारा भी लगाई तो मैं तारीख देते रहे मेरे को। तो जब भी ज़्यादा तो मैं खर्चे के लिए इनके लिए पैसे साहब के नाम से पैसे लेता था प्रवेश मेरे से। तो बस साहब कौन, तहसीलदार साहब? हाँ। तो पैसे लेता था तो मैं खर्चे के लिए दे, मजदूरी वाला आदमी हूँ तो मजदूरी करके ले जाता था, उसको दे देता। तो मेरी फाइल चलती, मेरे को तारीख देते मैं तारीख पर जाता था तो कह देते क्यों, बोले कब लगा दूँ इनकी तारीख, ऐसे सर बोलते थे प्रवेश को बोल करके। तो तेरी सो बस मैं तारीख से निकले आता। तो बस मुझे जानकारी मिली तो मैं ही नहीं अपनी ही कोतवाली पे अपनी वो नियुक्ति कर ली है प्रवेश में। तो बस मैं वापस आ गया, वहाँ से वापस आ गया तो मैंने एक वहाँ से वकील की सलाह लेकर के मैंने एक अपील भी की है। तो बस मेरे को कोई अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। क्या, किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था? क्या, चौकीदारी के लिए। किस गांव में? जरावनी में। जरावनी गांव में चौकीदारी के हाँ, लिए जगह खाली थी तो इसलिए मैंने आवेदन लगाया था वहाँ पर। कहना है उनका कहना तो यही है कि हमारे गांव को ही लगना चाहिए। आपके लिए सब लोग तैयार हैं? तैयार है। और जो वो व्यक्ति है वो कौन है, कहाँ का है? उसके वो तो पिछोर का रहने वाला, काफ़ी दूर है। और कौन है वो व्यक्ति? वो तो खान साहब है, प्रवेश खान। तो बताओ। सर ले दे के किया है, जब तो मतलब ऐसा हुआ है, और क्या। तहसीलदार साहब? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं। ऑर्डर तो तहसीलदार साहब ने किया होगा। ऑर्डर तो तहसीलदार साहब ने किया है। आपको ना देते हुए उसको दे दिया। हाँ।